सज्जनों, अब इस अध्याय में महिषासुर की मंत्रणा है और देवासुर संग्राम की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह बोले, नारद जी के चले जाने पर महिषासुर सदा चकित चित्त से उसी कन्या का ध्यान करने लगा। उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। उसके मंत्री सभी शूरवीर नीतिवान थे। वे प्रघस विघस शको कर्ण विभावसु विद्युन्माली सुमाली परजन्य और क्रूर। वे महिषासुर के पास आकर बोले कि हम लोगों के लिए जो सेवा कार्य हो आप तुरंत आज्ञा कीजिए। यह सुनकर दैत्यों का शासक पराक्रमी महिषासुर बोला, नारद जी के कथनानुसार मैंने एक कन्या को पाने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। मंत्रियों, देवर्षि नारद ने मुझे एक लड़की में बात बताई, किंतु देवताओं के स्वामी इंद्र को जीते बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अब आप सब लोग विचार कर शीघ्र बताएं कि वह कन्या किस प्रकार सुलभ होगी, देवता कैसे पराजित होंगे। महिषासुर के कहने पर सभी मंत्री अपना अपना मत बताने लगे। प्रघस बोला, दैत्यवर, आपसे नारद मुनि ने जिस कन्या की बात कही है वह महान सती है। उसका नाम वैष्णवी देवी है। सुंदर रूप धारण करने वाली देवी को पराशक्ति कहा जाता है। जो गुरु की पत्नी, राजा की रानी तथा सामंत मंत्री या सेनापति की स्त्रियों के अपहरण की इच्छा करता है वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रघस के कहने पर विघस ने कहा, हे राजन, उस देवी के विषय में प्रघस ने सत्य बात ही बतलाई है। यदि सब लोगों का एक ही मत हो जाए और बुद्धि इस बात का समर्थन करे तो सर्वप्रथम हमें उस कन्या का वरण ही करना चाहिए, परंतु स्वच्छंदतापूर्वक उसका बलात् अपहरण या अपकर्षण कदाप ठीक नहीं है। मंत्रीवरों, यदि मेरी बात आप लोगों को रुचे तो सभी मंत्री उस देवी के पास चलकर प्रार्थना करें। पहले शाम नीति से ही काम लेना चाहिए। यदि इससे काम न बने तो हम लोगों को दान का आश्रय लेना चाहिए। इतने पर भी अगर काम न बने तो भेद नीति का सहारा लिया जाए। यदि इतने पर भी काम न बने तो अंत में दंड का प्रयोग करना चाहिए। यदि वह कन्या न मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के बलपूर्वक उसे देवताओं से छीन लेंगे। विघस के इस प्रकार कहने पर अंध मंत्री भी बोले, उस सुंदरी कन्या के विषय में विघस ने जो बात कही है वह बहुत ही उपयुक्त है। इसके बाद सभी मंत्रियों ने मंत्री श्रेष्ठ विघस की प्रशंसा की। साथ ही उस देवी को देखने के लिए विद्युत प्रभ नामक दूत को भेजा। नमो भगवते वासुदेवाय। इधर महिषासुर के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की पुनः बैठक बुलाई और परस्पर परामर्श कर उस कन्या को शीघ्र प्राप्त करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। महिष की सेना में उस समय 9 पद्म की संख्या में असुर योद्धा थे। उसने अपने सेनापति विरूपाक्ष को ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, इस सारी सेना के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महापराक्रमी महिषासुर हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। उसके वहां पहुंचते ही देव समुदायों में भगदड़ मच गई। सभी असुर सैनिकों ने अपने अपने अस्त्रों और शस्त्रों से वाहनों के साथ गंभीर गर्जना करते हुए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उनका तुमुल युद्ध देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन दैत्यों ने मोर्चे पर वसुओं को मारना प्रारंभ किया। इधर ध्वांगक्ष, ध्वस्तकर्ण, शुंभकर्ण, वज्र के समान कठोर अंगों वाला ज्योतिर्वीर, बिंदुनमाली, रक्ताक्ष, विद्युजीवा, अतिकाय, महाकाय, दीर्घबाहु और कृतकांति दैत्य युद्ध भूमि में आदित्यों की ओर दौड़े। काल कृतांत, रक्ताक्ष, हरण, मृगहा, नल, यज्ञहा, ब्रह्महा,
गोधन, स्त्रीधन और संवर्तक, इन दैत्यों ने रुद्रों पर चढ़ाई कर दी। महिषासुर भी उन देवताओं की ओर बड़े वेग से दौड़ा। इस प्रकार आदित्यों, वसुओं और रुद्रों के साथ अगणित संख्या में असुर और राक्षस लड़ने लगे। उस युद्ध भूमि में असुरों के द्वारा देवताओं के सैनिक बड़े परिमाण के में नष्ट हो गए। अंत में देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई और इंद्र तथा संपूर्ण देवता उस युद्ध भूमि में ठहर न सके। दानवों ने उन्हें अनेक प्रकार के शस्त्रों, शूलों, पट्टिशों, मुदगरों से आर्दित कर दिया था। अंत में दानवों से पीड़ित होकर ये सभी देवता ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।